नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेके जो है सरगर्मी पूरे बिहार में तेज हो चुकी है और पार्टियां जो है अपने स्तर पे जो है लगातार जो है जनता को रिझाने के, अपने अपने वोट बैंक को बनाने के लिए जो है अपने अपने तरीके से लगातार बैठक कर रही है और वार्ता कर रही है और लगातार हर मुद्दों को लेके विषय पे चल रही है कि आखिर कैसे जनता को समझाया जाए, बताया जाए और अपनी पार्टी को विशेष तौर पे दिखाया जाए। अभी हम मौजूद हैं, संजय सिंह जी हैं, जो पुराने आरजेडी के जो है कद्दावर नेता रहे हैं और अभी प्रभारी हैं और दीघा विधानसभा क्षेत्र के प्रभार में भी हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे विषय को लेकर कि आखिर किस ढंग से जो है इस चुनाव में विधानसभा को देखेंगे, कैसे उसके जनता तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे, कैसे अपनी बातों को रखेंगे और इन सारे चीज़ों पे कैसे जो है जनता का मोह मोएंगे कि जनता आखिर इनके तरफ रुझान करे और वोट करने का काम करे। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। नेशन 24 मानने के लिए बहुत धन्यवाद। आपको भी, सारी जनता को भी धन्यवाद। काफ़ी लंबे समय से काफ़ी प्रचर्चित रहे हैं, क्या लगता है सर, विधानसभा जो दीघा विधानसभा क्षेत्र है उसमें किस स्तर पे, जो कि लंबे समय से जो है बीजेपी वहाँ पे अपना पैठ बना के बैठी है? अभी हम लोग दीघा विधानसभा का ही सिर्फ बात न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा जी, क्योंकि अभी जो माहौल है, चुनावी माहौल है 2024 का, एमपी का चुनाव के लिए सब लोग तत्पर हैं, हर पार्टी जी। तो 2024 के चुनाव को लेकर के संशय बना हुआ है, ऐसा कि हो सकता है कि 23 में ही चुनाव संभव हो, यानी दिसंबर तक जी। यह गारंटी नहीं कहा जा सकता, श्योर नहीं कहा सकता, 24 में श्योर कहा जा सकता। इस परिस्थिति में आपने देखा कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल के महानगर का विगत 2 दिन पूर्व बैठक हुआ। अहम बैठक किसको समझिए, ये साधारण बैठक नहीं थी। इसमें हम लोग सबसे पहले अपने आप को यह तय किए कि हम लोग कहाँ से वीक होते हैं, क्योंकि पटना का जो 2 लोकसभा है, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा, यह हम लोग के लिए बहुत बहुमूल्य है शहरी, और इससे पूरे बिहार में प्रभाव पड़ता है। तो इस शहरी के लिए हम लोगों ने तय किया है कि सबसे पहले हम लोग का जो वर्कर है वह वार्ड स्तर तक के कमेटी बना ले, इसके बाद बूथ स्तर तक के कमेटी बना ले। एक बीएलए जो चुनाव आयोग से अनुशंसित होगा, बीएलए का दायित्व है कि आपके क्षेत्र में जितने भी वोटर्स हैं उसमें जो मृत्यु हो गए उनका नाम हटा दिया जाए, नया जो आवश्यकता है उनका नाम जोड़ दिया जाए। लेकिन हम इतने पिछड़े लोग हैं, हमारे पार्टी में ज़्यादातर लोग पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं। जबकि आप देखते होंगे कि यही भाजपा के अंदर इतना तेज है, एग्रेसिव है कि लोग बहुत से ऐसा भी देखने को मिला है कि दलित पिछड़ा जीवित है उसका भी नाम काट दिया गया। चाहे भाजपा में ऐसा भी देखने को मिला, ये उसके वर्कर तत्पर हैं। ऐसा देखने को मिला है कि कोई विदेश में रह रहा है उसका वोटर, लेकिन यहाँ वोट गिर जा रहा है। हम लोगों के अंदर इतना जागरूकता है नहीं। तो इस सब पर अंकुश लगाने के लिए हम लोग वार्ड स्तर तक मेहनत करने का संकल्प लिया है और वार्ड स्तर तक हम लोग संकल्पित हैं और इस बार किसी तरह का कोई दाल गलने नहीं देंगे। और हम लोग का भरसक कोशिश है कि तमाम जो भी कमियां हैं, जैसे अभी आपने देखा पूरे देश के अंदर एनडीए वर्स इंडिया जी, तो इंडिया वर्स एनडीए का कंट्रोवर्सी में देखिए कि अभी भाजपा वाले लोग प्रधानमंत्री इंडिया के जगह पर भारत लिखना प्रारंभ कर दिए। आप बताइए कि भारत के नागरिक हैं, यानी इंडिया इंग्लिश शब्द हुआ जी, भारत में भी लिखा है इंडिया, इंग्लिश शब्द हुआ भारत। तो उनको एलर्जी है कि जितने भी विरोधी दल हैं इसने इंडिया नाम रख दिया तो उसको हटा करके भारत कर दे। तो वो सब राजनीतिक में चलते रहता है। वो ज़्यादा कहना है कि काफ़ी लंबे समय से हम लोग इस प्रक्रिया में थे। हम लंबे किन का कहना है कि लंबे समय से प्रक्रिया? बीजेपी टीम की कहना है, एनडीए की कहना है। अरे बीजेपी टीम का तो क्या कहना है, नहीं कहना है, जनता सब समझ रही है। 24 घंटा में सुबह में कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं। जहाँ तक आप देख रहे हैं विदेश से कितने लोग आए G20 मीटिंग में, सम्मेलन में,
तो यहाँ लोग के पेट में भूख है भाई साहब, पेट में भूख है, पेट में जलन है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी का आलम छिपा हुआ नहीं है। उसके बारे में कहीं आप उद्योग के बारे में सोचते? मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, कि कांग्रेस का जब राज था उस समय जितना उद्योग पर जोर दिया गया शायद बेरोजगारी पर कंट्रोल था, लेकिन ये भाजपा सरकार आते ही जितना भी उद्योग था सब बंद हो गया। आज सिर्फ एक दो आदमी को व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रोत्साहित करने का काम किया, अडानी अंबानी जो कहते हैं उनको, अब बाकी सब टाइम फीस। तो ये स्थिति है देश का। ऐसे स्थिति से अब जनता लोग को जो सोच रहे हैं कि हम उन्माद फैला करके जाति में बांट करके चुनाव जीत जाएंगे या फिर राष्ट्रीयता का भाव ला करके चुनाव जीत जाएंगे, जनता बहकावे में आने वाली नहीं है, समझ चुकी है। इस बार 2024 उनके विरोध में जनता वोटिंग करेगी। दो सीट की जो चर्चा आप कर रहे हैं संजय जी, लंबी समय से उस पे कब्जा जमा हुआ है और लोग भी पता नहीं उन्हें वोट करते हैं बीजेपी को। क्या कारण, क्या लगता है आपको कि वोट के पीछे का राज क्या है? लोग बीजेपी को वोट करते हैं तो फिर हम लोग को इतना वोट कैसे आता है? बहुत कम ही मार्जिन से हम लोग हारते हैं। तो जो कमियां हम लोगों में है उस कमियां को इस बार हम लोगों ने परखा है और तहकीकात करके इसकी कमी पता चल गई। हाँ, और तहकीकात करके इस बिंदु पर पहुंचे हैं कि एक वोट को हम लोग महत्व देते हुए इस बार छोड़ेंगे नहीं। आप पाटलिपुत्रा और पटना साहिब दोनों रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे, यह तय। क्या लगता है कि बीजेपी जोड़ आजमाइश नहीं करेगी? बीजेपी क्यों नहीं करेगी? वो भी करेगी अपने हिसाब से, तो वो नेशनल पार्टी है, वो भी करेगी। लेकिन जहाँ तक मेरा समझ कहता है कि आज तक उन्होंने 14 में आप देखबे किए पुलवामा वाला मैटर, तो इस बार दाल गलने वाला नहीं है। ऐसा भी आशंका जताया जा रहा है लोग को कि 24 में कहीं राम मंदिर बनवा कर लोग को बस और ट्रेन से पर्याप्त मात्रा में देश के कोना कोना से बुलवा करके अब वापसी में ऐसा ना हो कि कोई हुड़दंगा हंगामा करवा दे। ऐसा भी, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सोच बता रही है देश का। तो लोग सशंकित हैं, तो ऐसे पार्टी को कौन पसंद करेगा? आप स्वयं बताइए। चुनाव के पहले संजय जी आप कहना चाह रहे हैं कि चुनाव के पहले हर बार कुछ ऐसा घटना घटता है जिसके बाद जो है इधर से उधर हो जाता है? एकदम तय है, इसीलिए लोग सशंकित हैं। भय के साए में जितने आपके देश के मुस्लिम वर्ग के लोग हैं सब सशंकित हैं भाई साहब, सब शंका की जिंदगी जी रहे हैं कि बाप रे बाप कहीं कोई घटना ऐसा न घटा दे कि हम लोग का जो सामाजिक माहौल है वह बिगड़ जाए। बिहार में इस बार कितना सीट आएगा? बिहार में देखिए 2-4 सीट छोड़ करके बाकी सब पर इंडिया काबिज होगा, यह तय है। 2-4 सीट में भी दो दे है कि उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब आप एकदम खुले तौर से कह रहे हैं कि क्लीन चिट हो जाएगा? एकदम क्लीन आउट है आपकी मोदी जी। वो जा रहे हैं, घबराए हुए हैं। यह हमको नहीं, यह पूरा देश की जनता को पता है। देश के तमाम राजनीतिक गतिविधि यह बता रही है कि इन लोगों का आपकी टाइम फीस। G20 में तो उन्होंने एक संदेश दे दिया। क्या? कि मतलब किस स्तर पे उनका जनाधार है और किस स्तर पे पूरे विश्व में भी उनका नाम है। एक चीज बता रहा हूँ भाई साहब, जहाँ तक जनाधार की बात है तो जनाधार कहते हैं देश के जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के लोग विदेश में रहते हैं, वो मोदी जी का वाहवाही कर रहे हैं। उससे देश नहीं चलता है। देश चलता है कि देश के जो लोग हैं उनको रोजगार चाहिए, रोजी चाहिए, पेट में भोजन चाहिए, तब ना। आप विदेश के लोग खुश होकर के देश से क्या मतलब मिलेगा देश को? न जनता ना खुश है। जनता ना खुश है पूरी तरह से। यह हम नहीं बोल रहे हैं, यह जनता बोल रही है। मतलब आपने जब सर्वे किया या दौरा किए होंगे तो आपसे ऐसे लोगों से बात? दौरा तो राजनीतिक दौर के तहत हम लोग बिहार के अन्य कोना में भी जाते हैं, बिहार से बाहर भी जाते हैं, तो हर जगह की आबो हवा तो मिलती ही रहती है। क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में किस स्तर का टक्कर देखने को मिलेगा, जनता को भी और मीडिया को भी? इस बार के चुनाव में कहीं कोई टक्कर नहीं है। एनडीए बनाम इंडिया
चुनाव होगा। सब लोग ने मन बना लिया है। वो जो ठगने का काम बारंबार किए हैं मोदी जी, वो सब लोग इससे ग्रसित हैं, जिसका विरोध निश्चित रूप से करेगी जनता, यह मुझे पूरा विश्वास। पर एक बात है, अभी आपको पता होगा कुछ दिन पहले उपचुनाव के मतगणना के बाद जो है रिजल्ट आया है, उसमें बीजेपी 3 सीट ले गई है। कि कहाँ से? जो डुमरी में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, और भी कई जगह हुए हैं राज्य में। देखिए, महत्व रखता है अभी जो सरकार वर्तमान है, ये वर्तमान सरकार से जनता भी ग्रसित है, और शायद जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है सब लोग ग्रसित हैं। यही कारण है कि आपने देखा कि माननीय नीतीश कुमार जी पहल करते हुए देश के तमाम पार्टियां को एकजुट करने का काम किया, और एकजुटता का परिणाम आप देख रहे हैं। 3 मीटिंग सफल हुआ, 4था मीटिंग भी शायद आज ही है जी। यह भी सफल ही होगा, कहीं न जैसे भी हो सफल ही इसको मैं मानता हूं। जब 3 मीटिंग सफल हो गया तो लोगों की तो इच्छा है ही ना, या नेता हो या जनता हो, उनकी इच्छा है कि मोदी जी से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग सब लोग ठगा चुके हैं। कोरोना में देखिए कि आप क्या हाल हुआ, थाली तक के बजवा दी। मिला क्या जनता को? 15 लाख रुपया भी सबके अकाउंट में चला गया। अब 15 लाख रुपया की बात नहीं है, ये तो रोज तरह तरह की बात बोलते आए, लेकिन बदलाव कहीं नहीं आया। रसोई गैस का हाल देख रहे हैं ना, क्या हाल है। राजस्थान में अभी 500 रुपया में रसोई गैस है, आपके यहाँ कितना में मिलता है? 1200 रुपया। महंगाई कम हो जाएगी, मान के चले आप लोग के आने के बाद, इंडिया के आने के बाद महंगाई भी कम होगा। और सबसे पहले हम लोग को है कि रोजगार, कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहे, चाहे प्राइवेट तौर पर हो या सरकारी तौर पर हो। हर युवा को रोजगार मिले, यह हम लोग को पहला कोशिश होगा। चलिए, तभी आप संजय सिंह जी को सुन रहे थे, जो कि प्रवक्ता हैं और दीघा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी के तौर पे हैं, और लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, पूरे बिहार का भी दौरा करते हैं। काफ़ी लंबे समय से राजनीति से जुड़े हैं, आरजेडी से जुड़े हैं। एक छाप है इनका पूरे समाज के बीच में, एक सामाजिक नेता के तौर पर, और लगातार दुख सुख जो भी होता है लोगों के बीच, उसमें वो शामिल हमेशा रहते हैं, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमसे बात किया, और इंडिया और एनडीए पे चर्चा हुई, बीजेपी का रुख क्या होगा, बिहार से कैसे क्लीन स्वीप होगा, ये सारी चीज़ों पर इन्होंने चर्चा किया। और इनका कहना है कि इस बार के चुनाव में आप देख लीजिएगा कि जनता जिस तरह से त्रस्त है, जनता वोट करके इस बार जो है पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर देगी, और इस बार इंडिया का सरकार बनेगा, और जो महंगाई और जो रोजगार की बातें वो दूर करने की बात हो रही है, उसे हर हालत में इंडिया जो है दूर करते हुए एक नया छाप देश के पटल पर लाएगा। आप देखें नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।